आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई एक ऐसा नाम जो बीते 3 दशकों से ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा बना हुआ है। 1989 से लेकर अब तक खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में देश के लगभग हर निर्णय का अंतिम और निर्णायक केंद्र बने हुए हैं। उनके पास न सिर्फ धार्मिक नेतृत्व है बल्कि सेना, न्यायपालिका, मीडिया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उनकी छाया में ही काम करते हैं। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, न संसद के, न जनता के और न संविधान के। सत्ता के स्वरूप ने उन्हें एक ऐसे शासक में बदल दिया जो चुनावों से ऊपर है और आलोचनाओं से परे है। इटली की राजधानी रोम में गुरुवार को इतिहास रचा गया जब ईरान के प्रतिबंधित और निर्वासित संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क यानी कि MEK ने सत्ता के खिलाफ बिगुल बजाते हुए एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में करीब 10,000 लोग शामिल हुए, जिनके सिर पर एकजुटता का प्रतीक स्कार्फ बंधा हुआ था और आंखों में एक ही सपना, ईरान को कट्टरपंथ से मुक्त देखने का। रैली में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ जोरदार नारे लगे और खुलेआम उनकी सत्ता को खत्म करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का साफ संदेश था, वक्त आ गया है जब आजादी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए ईरान की आवाम दुनिया भर में गूंजे। आयोजन की थीम थी न जंग न झुकाओ, बदलाव जनता के हाथों में, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई पूर्व शीर्ष नेता शामिल हुए। इनमें न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडी गिउलियानी और ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जेम्स कैवली और यूरोप के परिषद पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इन नेताओं ने ईरानी शासन की कड़ी आलोचना की और वहां के कट्टरपंथी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ईरान अदालत ने इन प्रदर्शनकारियों और मुजाहिदीन खल्क के कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह, आतंकवाद और गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने और ईश्वर के खिलाफ युद्ध जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन मुकदमों को बेहद पक्षपाती बताते हुए राजनीतिक प्रेरित बताया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2004 में ईरान ने कम से कम 901 लोगों को फांसी दी, जो 2015 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो देश में मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। मुजाहिदीन खल्क क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल 1970 के दशक में इस समूह ने शाह की सरकार और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन 1979 की क्रांति के दौरान ये अन्य गुटों से अलग हो गया, जिसने राजशाही को उखाड़ फेंका और तब से तेहरान सरकार के साथ इस समूह का संघर्ष जारी है। फिलहाल इसके प्रमुख नेता पेरिस में हैं, जबकि करीब 2500 सदस्य अल्बानिया में हैं, जो शरण लिए हुए हैं, जहां उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा गया है। ईरान में बदलाव की लड़ाई अब वैश्विक मंच पर पहुंच चुकी है और रोम की ये रैली इसी नए अध्याय की शुरुआती मानी जा रही है। रोम में हुई विशाल रैली केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईरान में वर्षों से चले आ रहे कट्टरपंथ और दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठती आवाज का प्रतीक है। मुजाहिदीन-ए-खल्क जैसे समूहों के साथ वैश्विक नेताओं का जुड़ाव दर्शाता है कि ईरानी जनता की आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई अब सिर्फ अंदरूनी संघर्ष नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक मुद्दा बन चुकी है, जहां ईरान में सख्त कानून और फांसी की सजा से लोगों को दबाया जा रहा है। वहीं बाहर बैठी आवाजें खामनेई की तानाशाही को चुनौती दे रही हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि बदलाव की चाह सिर्फ ईरान के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है। आने वाले वक्त में संघर्ष का स्वरूप और भी निर्णायक हो सकता है, जो ईरान की दिशा तय करेगा।